आज की वीडियो में मैं आपके लिए बना रही हूँ एक शानदार मटन पुलाव, जो कि ना सिर्फ खुशबू से भरपूर बल्कि मटन बिल्कुल नरम और राइस एकदम दानेदार घर में आप बना सकते हैं बहुत आसानी से। ना सिर्फ आसानी से बल्कि प्रेशर कुकर में बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगी। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। सबसे पहले आपने 2 मीडियम प्याज लेने हैं और इसको ऑयल में हल्का सा लाइट सा पिंक सा कलर इसका कर देना है। आपने बिल्कुल डार्क कलर नहीं करना, लाइट सा जैसे ही कलर आने लगे तो आपने इसके अंदर ऐड कर देना है 1 किलो मटन। मटन आपने इसके अंदर हड्डी वाला लेना है। इसकी ख़ास वजह ये है कि हड्डियों से जो है वो यखनी निकलेगी और ये मैंने मिक्स इस्तेमाल किया है, आप भी इसी तरह कर सकते हैं। तो ये बीफ का भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि मटन से ही आप बनाना, या चिकन का भी आप इस तरह बना सकते हैं प्रेशर कुकर में। इसमें कोई मुश्किल नहीं, बहुत मज़े का और आसानी से बनने वाला पुलाव है। इस तरह एक ही बर्तन में बनाने का फ़ायदा ये है कि बार बार आपको यखनी इधर से उधर ट्रांसफ़र नहीं करनी पड़ेगी। और अगर आप पहले ही प्याज ब्राउन कर लेंगे और इसके बाद इस तरह बीफ डाल लेंगे या मटन डाल लेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब ये अदरक लहसुन है, ये मैंने लिया है तकरीबन 4 टेबलस्पून भर के। मैंने इसके अंदर 2 सब्ज़ मिर्चें भी ऐड की थी, तो वो मैंने पेस्ट इसके अंदर अब ऐड करना है। ये देखिए, सबसे पहले आप गोश्त की कंडीशन चेक करें, इसका कलर चेंज हो गया। अब इसमें थोड़ी सी हल्दी ऐड करनी है ताकि इसका कलर और ज़्यादा खूबसूरत आए। और ये देखो, देखने में भी कितना ज़बरदस्त लग रहा है। तो आप, ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहें तो डाल सकते हैं, अगर आप स्किप करना चाहें तो स्किप भी कर सकते हैं। अब अदरक लहसुन इसके अंदर डालिए। अदरक लहसुन को आपने 3 से 4 मिनट लाजमी गोश्त के साथ फ्राई करना है। इससे गोश्त भी साथ साथ भुनता जाएगा और साथ में अदरक लहसुन भी। इसको आपने जैसे ही 3 से 4 मिनट हो जाएंगे, मैंने कवर लगा के इसे ऐसा ऐसा भुनने के लिए छोड़ दिया था। जैसे ही 3-4 मिनट हो जाए तो आपने इसके अंदर ऐड करनी है ये गरम मसाले। ये सबसे पहले तेज़पात है, उसके बाद 2 छोटी इलायची, 1 बड़ी इलायची, दालचीनी और लौंग, काली मिर्च। ये आपके सामने आपको क्वांटिटी भी नज़र आ रही है। और बादियान का फूल लाजमी आपने 1 डालना है, और ये 3 गोल लाल मिर्चें, 7 से 8 लौंग है, अलावा ज़ीरा और काली मिर्च साबुत, ये लाजमी आपने इसके अंदर ऐड करनी है। ये इसके पुलाव के ख़ास मसाले हैं। ये आपको ऐसे ही फ़ील होगा जैसे आप देख के चावल खा रहे हैं। एक बार आपने ज़रूर इसको डिफरेंट तरीके से बना के देखना है। अब जी 2 गिलास चावल हैं, उस हिसाब से आपने 4 गिलास पानी के सबसे पहले ऐड करने, उसके बाद आपने हाफ़ गिलास और इसके अंदर ऐड करना है ताकि ये जो गोश्त है अच्छे तरीके से गले। जो यखनी है वो अगर हमारे पास कम भी रहे तो बाद में हम पानी ऐड कर लेंगे। और लेकिन आपने ये इसे थोड़ा सा जैसे ही गर्म होने देना है, और इसमें से हाफ़ टी स्पून आपने सुरख लाल मिर्च डाल देनी है, और नमक 1.5 छोटा चम्मच आपने ऐड कर देना है। ये काफ़ी होगा, बाद में हम चेक कर लेंगे जब चावल डालेंगे। फ़िलहाल आप इतना ही डालिएगा। आप इसको प्रेशर लगाकर तकरीबन आधे घंटे के लिए छोड़ देते हैं। आप गोश्त अपने हिसाब से कर लीजिएगा, अगर जल्दी गलता है तो उतना ही टाइम लगाएं, 15-20 मिनट लगाएं मेरा। लेकिन ये गोश्त थोड़ा सा हार्ड था, इसलिए इसे मैंने 10 मिनट और दिया। पूरा टोटल आधा घंटे में ये प्रेशर इस तरह लग के तैयार हुआ है। ये जब मैंने खोला तो ये देखिए, गोश्त भी मैंने आपको चेक कराया गल चुका था। अब इसके अंदर सौंफ मैंने 1 छोटा चम्मच भर के सबसे पहले ऐड किया, उसके बाद सूखा साबुत धनिया ऐड किया, 1 बड़ा चम्मच डाल दिया, और 1 छोटी चम्मच मैंने फ्रेश कुटी हुई काली मिर्च डाली। अब जी इसका पानी चेक होगा, इसमें अब कमी पेशी होगी तो वो हम ऐड करेंगे। ये दड़ा मिर्च भी आपने लाजमी डालनी इसके अंदर, इससे खूबसूरती भी आती है और जायका भी अच्छा बनता है। अब जी 2 गिलास जो चावल थे बासमती, वो मैंने साइड पे भिगो के आधे घंटे के लिए छोड़े हुए थे, वो अब इसके अंदर मैंने ऐड कर देने। अब हमने करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ प्रेशर लगाना है और आराम से बैठ जाना है। ये देखिए, इसके अंदर पहले मिक्स करें चावल अच्छे तरीके से ताकि इक्वल हो जाए। और एक और ख़ास चीज़ इसके अंदर जाएगी, वो हाफ़ कप मैंने इसके अंदर ये दही ऐड किया है। वो इस स्टेज पे आपने करना है, इससे पहले नहीं करना, इससे चावल खिला खिला बनेगा और बहुत ही ज़बरदस्त। और हाफ़ टी स्पून आप इसके अंदर
या 1 टेबल स्पून भर के आप इसके अंदर सिरका भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन दही ज़्यादा ज़रूरी है। अब जी प्रेशर कुकर की आपको टाइमिंग बताती हूँ। 5 मिनट आपने मीडियम फ्लेम पर इसको इंतज़ार करना है। जैसे इसकी सीटी बजने वाली होगी तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको कर देना है आंच को, और इसे 4 मिनट पे इस तरह लो फ्लेम पे दम देना है। 4 मिनट के बाद आपने चावलों को 10 मिनट के लिए छोड़ देना है। जैसे ही 10 मिनट छोड़ देंगे ये स्टीम में खुद ब खुद पक जाएंगे, और ये 10 मिनट के बाद जैसे आम हम चावलों का दम देते हैं तो वो 10 मिनट के बाद मैंने ये देखे खोला तो कितना ज़बरदस्त। और जो साबुत गरम मसाले हैं वो आप साइड पे निकाल सकते हैं। जैसे छोटी इलायची अभी आप देख रहे थे कि मैंने निकाल दी है, आप भी इनको रिमूव कर सकते हैं गरम मसाले, क्योंकि जायका सारा चावलों के अंदर आ चुका है। खिला खिला चावल बनता है बहुत ही ज़बरदस्त। एक बार आपने ज़रूर ट्राई करना है। अगर आप एक बार बनाएंगे तो बार बार इसी तरह प्रेशर कुकर में आप भी बनाना सीख जाएंगे। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिले। आज ये देखिए जायकेदार पुलाव आप भी ज़रूर बनाइएगा और दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।